हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है, जिसमें से हम लोग ने 2 लेक्चर ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम आगे के कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज है हमारा पब्लिक डेब्ट्स। अब पब्लिक डेब्ट्स मतलब क्या? ऐसा डेब्ट्स जो गवर्नमेंट लोगों से लेती है। किससे लेती है? गवर्नमेंट से लेती है, ठीक है। हम पब्लिक है, ठीक है। गवर्नमेंट हम लोग को लोन देती है। कैसे देती है? बैंक के थ्रू लोन्स प्रोवाइड करती है, कमर्शियल बैंक के थ्रू, RBI के थ्रू। क्या करती है? पब्लिक डेब्ट उसको बोलते हैं जहां से जो हम पब्लिक रहते हैं वो गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक डेब्ट्स। इसके क्या है? 2 टाइप्स है, ये कह सकते हैं 2 फॉर्म्स है, इंटरनल डेब्ट्स एंड एक्सटर्नल डेब्ट्स। इंटरनल डेब्ट्स मतलब क्या? ऐसा डेब्ट्स जो हम सिर्फ और सिर्फ विद इन अ कंट्री लेते हैं, सिर्फ हम अपने कंट्री में लेते हैं और अपने कंट्री को इंटरेस्ट पे करते हैं, हम कंट्री के बाहर नहीं जाते। और एक्सटर्नल डेब्ट्स, एक्सटर्नल डेब्ट्स मतलब क्या? जो हम हमारी कंट्री के बाहर भी ले सकते हैं। तो देखते हैं हम इंटरनल डेब्ट्स क्या होता है। ऐसा डेब्ट अ गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एसेट्रा विद इन अ कंट्री। सिर्फ हम अपने ही स्टेट या अपने ही कंट्री से लोन ले सकते हैं और उसको ही लोन दे सकते हैं, बाहर के कंट्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा। उसके बाद है एक्सटर्नल डेब्ट्स। ऐसा डेब्ट अब गवर्नमेंट बोरिंग इन फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट से हम जो लोन ले रहे हैं, जो फॉरेन गवर्नमेंट जो हम पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद फॉरेन बैंक, जो बाहर की देश की जो बैंक्स है वो जो हम हमारे इंडिया पे लोन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये जो हमको हमारे लिए लोन प्रोवाइड करेगी, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल डेब्ट्स। इसके बाद क्या है? फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या? ऐसा पॉलिसी, फॉर एग्जांपल हमारा इकोनॉमी जो है वो कभी वो एकदम स्टेबल नहीं रहता, वो क्या होता है? फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट की जो प्राइस की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, ठीक है, वो फिक्स नहीं रह पाती है। हमारी जो मार्केट का जो प्राइस है वो अप डाउन होता रहता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे। इसके वजह से क्या है? फिस्कल पॉलिसी क्या है? कभी इन्फ्लेशन हो जाएगा, कभी डिफ्लेशन हो जाएगा। इसको मैनेज करने के लिए, इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो कुछ टूल्स या कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। समझ में आया? फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड करती है, ऐसे टूल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट हम लोग को देती है ताकि हम हमारे इकोनॉमिक को, स्टेबिलिटी को मेंटेन रख पाए और उसको उस पे अच्छे तरीके से काम कर पाए। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट चलाती है। अब गवर्नमेंट है तो वो इकोनॉमिक के बारे में सोचेगी, वो हमेशा ये सोचेगी कि मेरा जो इकोनॉमिक का ग्रोथ है वो बढ़ता ही जाए। वो ऐसा सोचेगी क्या कि कम होता जाए? नहीं, ऐसा नहीं सोचेगी। क्या सोचेगी? बढ़ता जाए। तो फिस्कल पॉलिसी में जो उसने टूल्स या इन्वेस्टमेंट लाए हैं उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आया? हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव। ये क्या करता है? जो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी है वो हर एक चीज को स्टडी करता है और उसके बाद उसको जो लगता है कि यहाँ पे इस टूल की जरूरत है वो वहां तक पहुंचाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है तो वो वहां तक उस चीज को पहुंचाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इज सिंपल वर्ड कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी की जो गवर्नमेंट है वो जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन करती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, ठीक है। अब रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं, ठीक है, और कैपिटल तो आप लोगों को पता ही है, जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसका हम लोग को बजट देखना है, ठीक है। देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या? टैक्स और नॉन टैक्स। ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स मतलब क्या? ऐसा टैक्स जो हम डायरेक्टली भी पे करते हैं और इनडायरेक्टली भी पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं? ये टैक्स पे करते हैं, उसके बदले गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है? हमारे लिए वेलफेयर करती है, जो पुअर पर्सन है उसको सब्सिडाइज करती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेलफेयर है जिसको वो डेवलप करती है और हमारे इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा ग्रोथ यही करती है। उसके बाद क्या है हमारा? कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज इक्वल टू कैपिटल पेमेंट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट, कैपिटल रिसिप्ट वो लोन होता है जो गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है, अलग अलग सोर्स से। ठीक है, एक सोर्स से नहीं लेती है, अलग अलग सोर्स से लेती है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट बोलेगी, सॉरी आरबीआई के पास हम लोग जाएंगे और बोलेंगे भाई मुझे तो लोन दे दे, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक में 0% भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा ना। इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी। उसके बाद कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट रेफर्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर टू वेरियस डेवलपमेंट। अब क्या होता है? जो हमारा कैपिटल पेमेंट है ये क्या होता है? अलग अलग प्रोजेक्ट है। अब इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी तो उतनी होगी। अब उतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो अब गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स ले रही है। अब टैक्स ले रही है तो वो क्या करेगी? नई नई चीजें और नई नई इनोवेशंस के ऊपर उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी? नए नए इन्वेस्टमेंट पे, सॉरी नए नए प्रोजेक्ट पे उसका इन्वेस्टमेंट करेगी, वो जो हम लोग से टैक्स ले रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बजट मतलब क्या? टाइप्स ऑफ बजट जिसमें आएगा 3। फर्स्ट है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ठीक है, फर्स्ट है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट में क्या? जो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो पैसा ला रही है और गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है। अब गवर्नमेंट ला कहां से रही है? टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से, इंटरनल से, एक्सटर्नल से, ये हर जगह से या हर सोर्स से जो गवर्नमेंट पैसा ला रही है उसको, अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट पैसा ला रही है उसको इन्वेस्टमेंट भी करेगी, उसका एक्सपेंडिचर भी करेगी। तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट जितना पैसा ला रही है उतना पैसा वापस हमारी पब्लिक को देने के बारे में सोचेगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या है? सरप्लस बजट। ये क्या होता है? जो गवर्नमेंट पैसा लाती है वो और जो एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है वो कम है पर खर्चा क्या है? ज्यादा है। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डाउनफ्लो हो जाएगी। इसको मेंटेन कौन करता है? बैलेंस बजट। पर सरप्लस बजट क्या बोलता है कि भाई मेरी इनकम बहुत कम है, मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं क्या करूंगा? इस चीज को स्किप कर दूंगा। थर्ड, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? ऐसा बजट होता है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा उसका खर्चा है। ठीक है, पैसा आ तो रहा है, अब अलग अलग सोर्स से आएगा। कहां से आएगा? हम टैक्स पे करेंगे, टैक्स जनरेट करेंगे, या अलग अलग सब्सिडी से आएगा। कोई फाइन भरेगा, कोई पेनल्टी भरेगा, या कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे। पैसा आ तो रहा है पर खर्चा क्या है? बहुत ज्यादा है। खर्चा बहुत ज्यादा क्यों है? ठीक है, खर्चा बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उसकी बेसिक नीड्स को पूरी तो करनी ही पड़ेगी उसको, और उसकी वेलफेयर तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं करके भाई कुछ तो सोच लूंगी मैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजों ये जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजीएस्ट वे में क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो फटाफट से जाके लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।